यूसुफ पठान के साथ बीजेपी ने ऐसा धोखा क्यों किया? यूसुफ पठान ने जिस तरह से बीजेपी के साथ वफादारी निभाने के लिए टीएमसी के साथ दगाबाजी की, उनके साथ बीजेपी ने कैसी दगाबाजी कर दी। दोस्तों, पिछले 12 सालों में एक चीज जो कंसिस्टेंट हुई है वो ये है कि हमारे देश की पॉलिटिक्स में खुलेआम मतलब हिंदू मुसलमान, और इसका श्रेय अगर किसी एक पार्टी को जाता है तो किसको जाता है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बीच यूसुफ पठान एक ऐसा नाम बनकर उभरे जिनको लेकर लोगों को बड़ी हैरानी हुई। यूसुफ पठान जो टीम इंडिया के एक वक्त के स्टार क्रिकेटर रहे हैं, यूसुफ पठान जिनका देश दुनिया में नाम है, यूसुफ पठान ने एक ऐसी पार्टी का दामन थामने की तरफ कदम आगे बढ़ा दिया जिसने मतलब मुसलमानों को टिकट तक देना बंद कर दिया है। लेकिन दोस्तों, यूसुफ पठान की इस वफादारी का बीजेपी ने ऐसा सिला दिया है कि ये एक नजीर बनकर रह गया है। हुआ क्या दोस्तों, यूसुफ पठान जिनको सबसे पहले सांसद बनाया था ममता बनर्जी ने। यूसुफ पठान गुजरात से आते हैं। गुजरात के रहने वाले यूसुफ पठान को ममता बनर्जी बंगाल लेकर आई थी और बंगाल में पहली बार उनको सांसद बनाया गया। अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ उनको उतारा गया था। दोस्तों, बहरामपुर सीट से यूसुफ पठान सांसद बने, लेकिन वक्त ने ऐसा जुल्म किया कि जो सांसद ओम बिरला से मिलने गए हैं रविवार को, जिन 17 सांसदों की संख्या यहां पर दिखाई दे रही है, उनमें जो सबसे लंबे दिखाई दे रहे हैं ना, हाइट सबसे ज्यादा है इनकी, उसमें यूसुफ पठान है। दोस्तों, यूसुफ पठान उन 20 सांसदों में से हैं जिन्होंने एनसीपीआई में जो विलय हो गया है, मतलब इनडायरेक्टली कह लीजिए बीजेपी का दामन थाम लिया है। लेकिन इसका सिला बीजेपी ने जानते उनको क्या दिया है। दरअसल दोस्तों, ये विलय हुआ क्यों ये सारे के सारे लोग बीजेपी में शामिल नहीं हो गए, इसकी कहानी मेघा प्रसाद ने छापी है। दोस्तों, मेघा प्रसाद जो है पत्रकार है, एबीपी न्यूज की वरिष्ठ, इन्होंने छापा है कि पूरा ये जो इनसाइड स्टोरी क्या हुई। भूपेंद्र यादव के घर में अभी कुछ दिन पहले इन बागियों की मुलाकात हुई थी। तो इसमें 2 तरह के कैंप थे बागियों में, जो बागी 20 हुए ना, उनमें एक कैंप था जो कि सायोनी घोष का कैंप था, जो ये चाहता था कि भाई ना हमको टीएमसी का सिंबल चाहिए, ना हमको टीएमसी का नाम चाहिए, हम अपनी अलग आइडेंटिटी बनाते हैं, ममता बनर्जी से कुछ नहीं लेते हैं, ठीक है। दूसरा सिंबल था जो चाहता था कि नहीं, हमको सिंबल भी चाहिए, हमको नाम भी चाहिए, हमको सब कुछ चाहिए। तो अभी हाल फिलहाल जो कुछ किया गया है अरेंजमेंट, वो ये है कि भाई एक ऐसी अनाम पार्टी जिसका लोग नाम भी नहीं जानते, एनसीपीआई, उसमें इन सांसदों को भेज दिया जाए। हो गया विलय, ठीक है, 20 सांसद चले गए इसमें। लेकिन आप सोचिए कि इनके पास तो ऑप्शन था कि ये बीजेपी में चले जाते, लेकिन बीजेपी में इसलिए नहीं गए क्योंकि यूसुफ पठान जैसे लोग इस बगावती गुट में थे। दरअसल बीजेपी इन मुस्लिम सांसदों की संख्या बल तो चाहती है, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती कि ये बीजेपी में शामिल हो। मतलब जैसे आम आदमी पार्टी के 7 सांसद वो टूटे आम आदमी पार्टी से, सीधे बीजेपी में चले गए, ये सांसद भी टूट के सीधे बीजेपी में चले जाते। बीजेपी ने मना कर दिया क्योंकि इन सांसदों में कुछ मुसलमान थे, उनमें से एक यूसुफ पठान भी थे। ये मेघा प्रसाद लिखती है। जैसे अगर आप इस लिस्ट को देखें दोस्तों, तो इस लिस्ट में आपको अबू ताहिर खान मुस्लिम मिलेंगे, खलीलुर रहमान मुस्लिम मिलेंगे, यूसुफ पठान मुस्लिम मिलेंगे। यानी ये वो नाम हैं जो बागी हो गए, टीएमसी से अलग हो गए, बीजेपी में जाने के लिए ललायत थे, लेकिन बीजेपी ने कहा हमें ये नहीं चाहिए, हम मुस्लिम सांसद को अपनी पार्टी में नहीं आने देंगे, लेकिन उनसे समर्थन ले लेंगे। मतलब बीजेपी को उनका नंबर चाहिए, 1 2 3 मुस्लिम आ जाएं, समर्थन दे दे एनडीए को। लेकिन डायरेक्टली बीजेपी इस कदर इन सांसदों को एक तरह से राजनीतिक तौर पर नापसंद करती है इनके मुस्लिम होने का, कि इनको इसीलिए एक नई पार्टी में विलय करवाया गया कि ये मुस्लिम साथ में। इनफैक्ट मेघा प्रसाद ये लिखती हैं कि जो बाकी ये जो है ना अभी एनसीपीआई में जा रहे हैं, इनका या तो बीजेपी में विलय हो जाएगा आज नहीं तो कल, या फिर टीएमसी ही टूट जाएगी। लेकिन अगर बीजेपी का इनमें विलय होता है, ये सब बीजेपी में ही शामिल हो जाएंगे आज नहीं तो कल, तब भी बीजेपी ने क्लियर कर दिया है कि जो मुस्लिम सांसद जा रहे हैं ना, जैसे अबू ताहिर खान, खलीलुर रहमान और यूसुफ पठान, इनको बीजेपी इंटरेस्टेड नहीं है लेने में, बीजेपी इनका समर्थन लेने में इंटरेस्टेड है। आप सोचिए दोस्तों, उसके बावजूद भी यूसुफ पठान ने बगावत कर दी। यूसुफ पठान को एक बात पता थी कि उनमें बीजेपी इंटरेस्टेड नहीं, उनके नंबर में इंटरेस्टेड है। सिर्फ उनके मुसलमान होने की वजह से या उनके साथियों के मुसलमान होने की वजह से उनका बीजेपी में विलय नहीं हो पा रहा है। फिर भी इन लोगों ने आत्मसम्मान को ना चुनते हुए सत्ता के करीब रहना चुना। बहुत सारे लोग कह सकते हैं भाई ईडी सीबीआई लगी होगी पीछे, तो ईडी सीबीआई किसके पीछे नहीं लगी बताइए?
कोई एक राजनीतिक दल बता दीजिए जिसके पीछे ईडी सीबीआई नहीं लगी है, जो एनडीए का हिस्सा नहीं है, जो बीजेपी का हिस्सा नहीं है, वो सब के पीछे ईडी सीबीआई लगी हुई है। लेकिन आप ईडी सीबीआई से डर गए ना, इसका मतलब आप कानूनी पछड़ों से डर गए ना। और डर के आपको क्या मिला? आप जिस बीजेपी के करीब जा रहे हैं वो आपको चिमटे से भी उठाने को तैयार नहीं है, इंटरेस्टेड ही नहीं है वो आपको लेने में। आपके चक्कर में आपके पूरे गुट का विलय नहीं हो पाया क्योंकि आप मुसलमान थे। आप सोचिए कितनी शर्म की बात है इन सांसदों के लिए। और ये सारे सांसद बीजेपी के खिलाफ वोट मांग कर आए हैं। यूसुफ पठान जहां से सांसद है दोस्तों, जिस सीट से सांसद है, वहां 45% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है। इसीलिए ममता बनर्जी चाहती थी कि ये सीट खाली हो जाए तो वो लोकसभा पहुंच जाए। यूसुफ पठान ने बाद में कहा कि उनके पास कोई ऐसा मैसेज आया ही नहीं। खैर वो बात तो आई गई होगी, लेकिन आप सोचिए कि ये जितने लोग हैं सोते कैसे हैं? यही लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें अपनी धर्म की करते हैं, है ना। ये मोस्टली जितने भी मुस्लिम सांसद हैं, अबू ताहिर खान, खलीलुर रहमान, यूसुफ पठान, आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी ये अपने धर्म की बातें करते हैं, है ना। अपने कट्टर अपने आप को धार्मिक दिखाते हैं। क्या फर्क हुआ? आप एक धर्म से हैं, सिर्फ इस बात पर आपको बीजेपी ने रिजेक्ट कर दिया, अपने पार्टी में विलय करने लायक नहीं समझा, फिर भी आप उसके साथ हैं। आप सोचिए ये तो हद दर्जे की बेइज्जती है जो इन लोगों ने झेली, उसके ये झेल के भी बीजेपी के साथ हैं। सागरिका घोष टीएमसी की सांसद, वो ये कहती है इस मामले में, उन लोगों के लिए आज का दिन बेहद शर्मिंदगी भरा है जो ममता बनर्जी की लीडरशिप में टीएमसी के सिंबल पर चुनाव जीते और अब बीजेपी में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने उन्हें ठुकरा दिया, इसीलिए आज वो त्रिपुरा की एक अनजान पार्टी में शरण लेने को मजबूर हैं, क्योंकि बीजेपी उन्हें आधिकारिक तौर पर तो शामिल नहीं कर सकती, लेकिन पर्दे के पीछे से उन्हें कंट्रोल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। क्या यही उनकी बहुत ज्यादा प्रचारित हम अनुभवी नेता हैं वाली बात है? नई दिल्ली के आदेशों और अमित शाह के पावर गेम के सामने पूरी तरह घुटने टेक दिए। बिना किसी पक्के इरादे के पद पाना, बिना सिद्धांतों के सत्ता हासिल करना और बिना जनादेश की अपनी अहमियत बनाए रखना, वोटर्स ने उन्हें बंगाल के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना था, ना कि कहीं और से रची गई राजनीतिक साजिश का मोहरा बनने के लिए। यह राजनीति का सबसे दुखद, अपमानजनक और पूरी तरह से मौकापरस्त नजारा है। आप सोचिए ये सब कुछ बैठकर प्लान किया गया होगा। इन सारे मुस्लिम सांसदों को पता होगा कि ये सब कुछ हो रहा है, फिर भी इन्होंने ये सब होते देखा। कितनी शर्म की बात है इन सांसदों के लिए। दोस्तों, यूसुफ पठान जैसे लोग जिन्होंने टीम इंडिया के लिए खेला है, टीम इंडिया की जर्सी पहनी है, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, वो जब इस तरह की राजनीति दिखाते हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।